और 4 को समझने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका, उसको समझना होगा। तो कौन सा है वो? हमारे पास है 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर्स को समझना पड़ेगा। डिजिट कौन होते हैं? 8 अकेला डिजिट है, 2 अकेला डिजिट है, लेकिन अगर ये दोनों मिक्स हो गए हैं साथ मिलकर तो 28 बना। ये एक 2 अंकों की संख्या है। अब आपको प्लेस वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 8, प्लेस और प्लेस वैल्यू, प्लेस कौन सा है? ये वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, और प्लेस वैल्यू इसकी 8 की 8 ही होगी, वंस के प्लेस पे है। 2 जो है टेंस के प्लेस पे है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 10 20। इतना आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। जो भी अंक टेंस के प्लेस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए टेंस होता है। अब बात आती है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होगा, नंबर जब हमारे पास 2 10 20 और 8 आता है तो नंबर कैसे मिलता है? उन दोनों को जोड़कर 20 + 8, या टेंस वाले को 2 से टेंस के प्लेस पे जो अंक था जैसे 2 था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और प्लस वंस वाला उसमें ऐड कर दो। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको समझना है कि जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे यहाँ पर 8 है, इसी को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और डिजिट एट वंस प्लेस भी बोलते हैं, या डिजिट एट यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इकाई का अंक इसको हम बोलते हैं क्योंकि एक के स्थान पे होता है। अब हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। एक 34 हमें कोई नंबर था और हमारे पास है इसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। इसके 2 अंक हैं, 3 और 4, तो उनका अंकों का योग, यानी जोड़ेंगे इनको हम 3 और 4 को, तो हमारे पास मिलेगा 7। अब आपको एक चीज़ समझनी है, अगर 3 और 4 को जोड़ के 7 आया, अंकों का योग 7 था, अब हमें एक संख्या दी है इनमें से, यानी कि 34 में से 2 अंकों की संख्या 34, 3 और 4, उसमें से एक अंक दिया था हमें 3 और बोला था दूसरा अंक निकालिए। तो दूसरा अंक कैसे निकलेगा? जो उस अंकों का योग होगा, जो उस संख्या के अंकों का योग होगा, उसमें से जो दिया है उसको हम घटाएं तो हमें मिल जाएगा। जैसे हमें 3 दिया था तो 7 में से 3 घटाए हमने तो 4 मिल गया, 7 में से हमने 3 घटाए, 3 दिया था और 4 मिल गया। ऐसे ही देखो, अगर हमें 4 दिया हो और बोलेंगे कि दूसरे निकालो तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा हमें। यह आपको समझना है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इंटरचेंज ऑफ डिजिट, यानी अंकों को पलटना। अब देखो 24 को अगर हम अंकों को पलटें तो वो 42 बन जाता है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पर हम देख रहे थे पहले 4 था, अब यूनिट प्लेस पे 2 आ गया है। टेंस प्लेस पे 2 था, टेंस प्लेस पे 4 आ गया है। तो यह है इंटरचेंज। अब आगे इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। ये अगर आप समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 3, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, यानी उसके अंकों को जोड़े तो 9 मिलता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम उन अंकों को पलटते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी कि जो अंक को पलटने के बाद जो संख्या आई है वो जो पहले नंबर था उससे 27 बड़ी है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, बताइए वो 2 अंकों की संख्या कौन सी हो। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे पास। आंसर से पहले आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, तभी आप समझ पाएंगे। आंसर है 2 अंकों की जो संख्या है उसके जो अंकों का योग है वो 9 है। देखो यहाँ पर सम उसका जो है वो 9 है। अब आपको समझना है कि जब सम 9 होगा तो हम क्या मानते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान का जो अंक है उसको हमने x माना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर एक दिया हो, यानी x दिया है हमें एक अंक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सम माइनस डिजिट, सम में से घटा देंगे तो 9 - x। तो टेंस के प्लेस पे क्या होगा, 9 - x होगा। तो ये 10 कहाँ से आया, क्योंकि वो नंबर टेंस के प्लेस में था। प्लेस वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि जो भी टेंस के प्लेस में होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से आपको ये देखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब ये मिल जाएगा हमें तो नंबर कैसे मिलेगा, जो टेंस का होगा और जो वंस का होगा उन दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर भी हम करेंगे, टेंस वाले और वंस वाले को ऐड करेंगे। तो पहले टेंस वाले को सरल बनाएंगे, तो 10 9 × 90 माइनस 10x प्लस x। 90 माइनस 10x प्लस x को सॉल्व करेंगे तो 90 हमने आगे लिख दिया, प्लस माइनस का माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह, आपको ये गलती नहीं करनी है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास नंबर और ये हो गया वंस प्लेस टेंस प्लेस। अब अगर हम इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज मैंने आपको समझाया था कि जो टेंस का होगा वो वंस में आएगा, यानी यहाँ टेंस में 9 - x था, ये 10 नहीं, ये तो टेंस था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
9 माइनस एक्स था, तो 9 माइनस एक्स को हमने ऊपर लिख दिया टेंस यूनिट प्लेस में। टेंस के प्लेस में कौन था, जो यहाँ वंस में था, एक्स था, तो यहाँ एक्स आया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ ये टेंस प्लेस पे है। तो न्यू नंबर क्या होगा, फिर टेंस और वंस को जोड़ेंगे, यानी टेंस और वंस को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 10x। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस का माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी ये हमारे पास आया। आगे है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया नंबर आया ये न्यू नंबर है। आप देख सकते हैं ये पुराने नंबर से 27 बड़ा है। पुराना नंबर ये था हमारे पास, इससे 27 बड़ा है। इसका मतलब जब हम इसमें 27 जोड़ेंगे तभी आएगा। यानी अगर हम देखें जैसे 4 जो है वो 2 से कितना बड़ा है, 2, तो जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। यानी ये 27 बड़ा है, तो जब हम पुराने वाले में 27 जोड़ेंगे तब ये हमें मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को कहाँ रखेंगे आप, नंबर में, 90 माइनस 9x यहाँ पर, और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर 4, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसका एक अंक दूसरे अंक के 3 गुना है। यानी अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा 3x हो जाएगा। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल और नए नंबर दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 88 आता है। अब हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था कि एक जो 2 अंकों की संख्या है उसके जो यूनिट प्लेस वाला जो अंक है, यानी कि एक अंक दूसरे अंक के 3 गुना है, तो हमने यूनिट प्लेस पे अगर x को माना तो दूसरा अंक 3 गुना होगा, यानी कि 3x होगा। अब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेंस के प्लेस पे है। तो अब नंबर क्या बनेगा, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐड होंगे दोनों वंस और टेंस का जो नंबर होगा, वंस और टेंस का प्लेस वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, तो समझ आया होगा आपको। यानी कि नंबर हो गया 31x। अब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 3x यहाँ टेंस के प्लेस में था तो यहाँ वंस के प्लेस में आ जाएगा, और x यूनिट प्लेस में था तो टेंस के प्लेस में आएगा। टेंस के प्लेस में x आया है, ये 10 कहाँ से आया, 10 आया, टेंस के प्लेस में था तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यू नंबर जो होगा वो हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे दोनों को तो 13x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आता है वो 88 है। तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, 31x में, और यहाँ पर आप लिखेंगे 100 नंबर 31x और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर